हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस करवा रही थी और मैं आपको समझा चुकी थी। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, बस 2-3 चीज़ें रह रही है, वो मैं करा दूँगी आपको इसमें आज। देखिए, पोटेंशियल हमने पढ़ लिया था कि जब हमें पोटेंशियल को समझाने से पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस को समझाया था। ठीक है, और हमने क्या कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, और वो क्या होता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है भाई। फिर हमने कहा था कि अगर हम पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें उनमें से किसी एक बिंदु को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए उसको इनफाइनाइट पे मानना पड़ेगा, और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, तो हमने ए को मान लिया था, ए पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दी थी, तो वी भी बराबर मेरा ये आ गया था। तो हमने कैसे डिफाइन किया था कि किसी पॉइंट को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर लाने में जो वर्क डन किया जाता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। फिर हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल को भी डिफाइन कर दिया था कि अगर 1 कूलाम आवेश को इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लेकर आने में अगर वर्क 1 जूल होता है तो जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अच्छा, यूनिट हो गई थी इसकी वोल्ट में। डायमेंशन पूछी थी मैंने आप लोगों से। ठीक है, डायमेंशन कैसे निकलेगी भाई, वी की डायमेंशन निकाल ली है तो वर्क की पता होनी चाहिए और चार्ज की पता होनी चाहिए। वर्क की डायमेंशन क्या होती है हमें पता है, m1l2 t-2 होती है, और चार्ज की कितनी होती है, a1 t1 होती है ना। तो चार्ज की हो गई आपकी m0 l0 है ना, t1 a1, ये किसकी होती है, चार्ज की होती है। ऊपर ले जाओ इनको, m तो 1 ही रहेगा, l तो सॉरी ये t-2 है ना, l तो 2 ही रहेगा, और t कितना हो जाएगा, ये -2 और ये ऊपर जाएगा -1, तो t -3 हो जाएगा, a ऊपर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत होगी आपको डायमेंशन वगैरह निकालने में, खूब कर चुके हैं अपन, है ना। अब तक जितनी भी नई नई चीज़ें पढ़े हैं हमने सबकी डायमेंशन यूनिट वगैरह ये सब निकाली है, तो अब तो ये छोटी चीज़ हो गई आपके लिए। ठीक है, तो वोल्टेज या विभव की जो या पोटेंशियल की जो डायमेंशन होगी वो m1l2 t-3 a-1 होगी। समझ में आ गई बात आपको। चलो, अब आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, होती है न्यूटन पर कूलाम, है ना। होती है कि नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर F/Q ही तो होता है, पता है ना आपको। F तो हो गई न्यूटन की, तो F की तो न्यूटन हो गया और Q का कूलाम हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं वोल्ट पर मीटर। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ये यूनिट भी तो पढ़ी होगी, जब हमने न्यूमेरिकल किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, तो वहाँ पे हमने वोल्ट पर मीटर भी यूज़ किया है कहीं ना कहीं। तो ये दोनों ही यूनिट है, तो हम एक तरीके से वोल्ट हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मीटर तो हो गई लेंथ, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी होती है, तो वोल्टेज जो हो गई हमारी वो मीटर तो हो गया लेंथ के लिए, कोई भी मीटर लेंथ है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये क्या है, लेंथ। समझ में आ गई। तो वोल्टेज को हम ऐसे भी बताते हैं, और वोल्टेज को हम वर्क अपॉन या एनर्जी अपॉन चार्ज से भी बताते हैं, दोनों चीज़ें हो गई। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो, कुछ एक नई बातें बताती हूँ आपको। जैसे वैसे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि सिंस पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है आपका वर्क अपॉन चार्ज, अभी अभी पढ़ा है हमने। तो एक तरीके से वर्क इज इक्वल टू कितना हो गया, वर्क इज इक्वल टू हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल, हो गया ना इसी फॉर्मूले से। तो वर्क तो है W, चार्ज है Q, और पोटेंशियल क्या है आपका, पोटेंशियल है V। समझ में आ गई। तो W इज इक्वल टू E, इसका चार्ज कितना है E, अगर Q जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, और ये V जो है वो 1 वोल्ट है, तो वर्क की जो एनर्जी जो वो होती है ना यूनिट, वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो EV बनी है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक्चुअली चार्ज और वोल्टेज से मिलकर बनी है ना। हालांकि आपने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा होगा, मैंने 11th में कभी जिक्र किया होगा और बताया भी होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे जूल में कन्वर्ट करता है, लेकिन आपको ये वाली बात नहीं पता होगी। ठीक है, तो W इज इक्वल टू QV, इससे बनता है ये Q। अगर किसी भी चार्ज आवेश का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है तो मैं वहाँ पे E लिख सकती हूँ, और V की जगह पर मैं 1 वोल्ट लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। अब सुनो मेरी बात, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब है,
जैसे एक चीज़ तो यहाँ हो गई। अब सुनो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यही तो होता है 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही तो होता है ना। और वोल्ट, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? अभी तो बताया आपको पिछली बार जब 1 वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो ये रहा 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलाम। भाई ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 वोल्ट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इतना हो गया कूलाम, है ना। ये क्या है? कूलाम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है? ये बता रखा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1। भाई डेफिनेशन होती है वोल्टेज की तो वर्क अपॉन कूलाम, तो 1 वोल्ट है तो 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलाम लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, कूलाम से कूलाम कैंसिल, 1 का मतलब तो कुछ भी नहीं है, 1 तो हम लिखते थोड़ी ना, ये तो दिखा दिया हमने। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यही तो बताया था मैंने आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल्स में काम आती है और बच्चों को नहीं पता होती, मैक्सिमम को नहीं पता होती कि कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं और कैसे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बहुत कुछ पता होता है पर बारीक चीज़ें नहीं पता होती। समझ में आ गई? तो आपको समझ में आया कि कैसे W की यूनिट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे जूल में कन्वर्ट किया। समझ में आई आपको बात? ठीक है। तो क्योंकि पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज होता है, वर्क चार्ज इंटू पोटेंशियल हो गया, चार्ज का Q हो गया, पोटेंशियल का V हो गया, है ना। अगर वो चार्ज, है ना, यहाँ पे बता देना, इफ़ Q इज इक्वल टू E, यानी कि कोई भी चार्ज है टेस्ट चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, और V अगर 1 वोल्ट है तो ये बन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है और 1 वोल्ट 1 जूल बटे 1 कूलाम के बराबर, तो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया और ये बच गया आपका। समझ में आ गई? तो अगर आपसे कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको जूल में कन्वर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इतना जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 गुणा 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। समझ में आ गई? 16 पंजे 80 होता है ना, ठीक है। इसी तरीके से कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई 5 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ से आपका 1 जूल किसके बराबर आएगा? 1 जूल आएगा 1 अपॉन 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसको नीचे ले जाओ, ये जो आपका है 1.6 10⁻⁻19, इसको नीचे ले जाओ इसके, तो यहाँ पे 1 जूल ही तो बचेगा, तो 1 जूल इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। तो अगर मुझे 5 जूल में कन्वर्ट करना है तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी, या तो यूँ कह दो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, या फिर इससे मल्टीप्लाई करूँगी, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 अपॉन 1.6 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? इससे। और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इससे डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ये सिंपल चीज़ है और न्यूमेरिकल में बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया जाता है। मतलब अभी अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी यूनिट मैंने आपको बोली थी कि न्यूटन पर कूलाम होती है, पर इसको वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। तो ये कैसे आई? तो हम निकालेंगे अब वोल्टेज को किसकी या सहायता से? इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, देखें, कंसीडर करें कि मेरे पास कोई चार्ज है Q0, टेस्ट चार्ज है, और उसको मैं इस पाथ के अलोंग मूव करा रही हूँ। पाथ है मेरा AB, ये रास्ता है, इस रास्ते पर मैं घुमा कर लेकर आ रही हूँ किसको? कोई भी टेस्ट चार्ज है Q0, यहाँ से मूव करा रही हूँ मैं इसको A से लेकर के B पर लेकर जा रही हूँ, तो कहीं रास्ते में Q0 यहाँ पर आ गया।
है ना। इसको दिक्कत नहीं, कहीं भी दिखा दो, ऊपर नीचे कहीं भी दिखा दो, इसको इशू नहीं है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मतलब इस चार्ज, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा। तो मैंने मान लिया कि इस पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और चार्ज जो Q0 है, टेस्ट चार्ज है, उसको मैं इस AB पाथ के अलोंग मूव करा रही हूँ, ठीक है। और हमें पता है कि जब भी किसी चार्ज, कोई भी चार्ज होता है तो उस चार्ज पर एक फोर्स काम करता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, है ना। और अगर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E काम कर रहा हो तो F बराबर QE होता है, हम जानते हैं। तो पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। कंसीडर अ टेस्ट चार्ज Q0 is moving from A to B path in E electric field, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड on charge, electric force will exert on test charge। कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल्स टू QE। कितना लगेगा? F इज इक्वल्स टू Q0E, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज Q0 लगाया है, तो हमारे पास फोर्स कितना होगा? Q0E होगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इस चार्ज पार्टिकल को, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर मैं डिस्प्लेस करूँगी तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा है, तो मुझे उस फोर्स के विरुद्ध भी अगर मूव करना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही निकालना चाह रहे हैं हम कि कितना वर्क डन होगा, ठीक है। टू डिस्प्लेस दिस चार्ज पार्टिकल Q0 बाय DL डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस डिस्प्लेस कर लिया मैंने? DL, मतलब ऐसे सपोज करके चलो कि यहाँ से यहाँ तक मैं चली तो मैंने इसको DL डिस्प्लेस किया, ठीक है। टू डिस्प्लेस दिस चार्ज पार्टिकल Q0 बाय DL डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, अ वर्क इज डन। वर्क DL डिस्टेंस किया है तो वर्क भी छोटा सा ही आएगा। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है कि नहीं होता? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स लग रहा है F, ठीक है, और डिस्प्लेस कितना किया है? DL, तो वर्क भी थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो वर्क भी तो थोड़ा सा ही करना पड़ेगा ना। तो DW आपने वर्क किया, ठीक है। F की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 1 से। 1 जो है यहाँ पे F की वैल्यू मैं रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 1 की वैल्यू मैं रख रही हूँ 2 में, तो मेरे पास DW कितना आ गया? Q0E डॉट DL आ गया। इक्वेशन नंबर 3, इसको मुझे क्या करना है? ये तो अगर मुझे कंप्लीट वर्क डन निकालना हो, कंप्लीट वर्क डन, तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगी। हम जानते हैं, हम यही करते आए हैं। कंप्लीट वर्क डन DW इज इक्वल्स टू Q0 को बाहर ले रही हूँ इंटीग्रेशन से, अंदर क्या बचेगा? E डॉट DL, ठीक है। DW का मतलब W, Q0 E0 डॉट DL, E0 नहीं E है, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस करूँगी मैं? A से B तक ही तो करूँगी, तो यूनिट रख दूँ मैं A से B तक, इसकी लिमिट रख दूँ, लिमिट रख दी मैंने। W इज इक्वल्स टू E डॉट DL। समझ में आ गई बात आपको? अब जो A से B तक मैं डिस्प्लेस कर रही हूँ, ठीक है, मैंने वर्क डन निकाल लिया। ये इक्वेशन नंबर 4। मुझे चाहिए पोटेंशियल, ठीक है। टू डिस्प्लेस पार्टिकल at AB path, Q0 particle at AB path, this will represent the potential। ये पोटेंशियल ही तो है किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को, तो V कितना हो जाएगा? W अपॉन Q। कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस कर रहे हो आप? A से B तक, है ना। A से B तक कर रहे हो तो पोटेंशियल कितना होगा भाई? VA माइनस VB। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा?
ठीक है, वी ए माइनस वी बी, और अगर बी ज़्यादा है तो आप ऐसे लिख सकते हो वी बी माइनस वी ए, है ना। तो मैंने वी बी माइनस वी ए लिख दिया, इतना वर्क डन किया जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, किसको डिस्प्लेस कर रही हूँ, क्यू नॉट चार्ज को। तो ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें मैं क्यू नॉट से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, क्यू नॉट ई डॉट डी एल, कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस कर रही हूँ, ए से बी तक। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अच्छा एक काम करो आप, ऐसा करो, वी ए से बी तक कर रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ए से बी तक मैं डिस्प्लेस कर रही हूँ, तो मैं इसको माइनस ऐसे लिख सकती हूँ ना, वी बी माइनस वी ए लिख सकती हूँ माइनस कॉमन लेकर के। अब तो सही है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, ए से बी डिस्प्लेस कर रही हूँ, भाई पाथ मेरा क्या है, ए से बी, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वी ए माइनस वी बी, किस पर वर्क, क्यू नॉट चार्ज पर। हमें पता है डेफिनेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो मैंने ये जो वर्क था इसमें क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोटेंशियल को, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। मैंने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, वी बी माइनस वी ए, अब ये माइनस इधर पहुँच जाएगा, तो वी बी माइनस वी ए कितना हो गया, माइनस क्यू नॉट ए टू बी ई डॉट डी। समझ में आ गई, ये आपका पोटेंशियल आ गया, ठीक है। इफ़ ए इज टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो वी ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देयरफॉर वी बी, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एल, ए से बी, ठीक है। और अगर क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलाम है तो वी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल। समझ में आ गई बात आपको। तो पोटेंशियल क्या हो गया, एकांक आवेश को, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट कर दिया, तो यूनिट चार्ज को अगर आप क्या करोगे, डिस्प्लेस करोगे ए से बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, माइनस साइन किसको बता रहा है कि वर्क अपोजिट किया जा रहा है, फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप चलना चाहते हो तो आपको अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। समझ में आ गई, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, यूनिट पढ़ी, डायमेंशन पढ़ी, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में कन्वर्ट किया, और एक ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे हमने अब तक फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला है, बिल्कुल वैसे ही अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। थैंक यू।